गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रोज का चैप्टर नंबर 10 है द शर्मन एट बनारस बाय बेट्टी रेंसा। इसका आज हम लोग शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और ये है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, यदि हमारी वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हो रही हो तो मेरी हेल्प करने के लिए इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन का ऑप्शन है, वहां से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम ए बिगर। यानी राजकुमार सिद्धांत ने अपना महल क्यों छोड़ा और भिक्षुक बन गए। तो इसका आंसर होगा, वंस प्रिंस सिद्धार्थ व्हाइल हंटिंग saw a sick man, then an aged man, and then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। यानी एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने शिकार करते हुए एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक वृद्ध व्यक्ति को, फिर एक अंतिम संस्कार जुलूस और अंत में भिक्षा के लिए साधु भीख मांगता हुआ। लुकिंग एट दिस, इसे देखते हुए he left the palace and became a beggar to search for enlightenment। यानी उन्होंने महल छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज करने के लिए एक भिखारी बन गए। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। यानी बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर होगा, गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस। और 12 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू पवित्र शास्त्रों में स्कूली शिक्षा के लिए भेज दिया गया था और 4 साल बाद उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। 3 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। यानी बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया। तो इसका आंसर होगा, गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश का प्रचार बनारस शहर में किया था, विच इज रिगार्डेड एज द होलीएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास, जिसे गंगा नदी पर स्नान करने वाले स्थानों में सबसे पवित्र माना जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्ध। यानी बुद्ध के ऊपर विश्व के दुखों का क्या असर हुआ। तो इसका आंसर होगा, एट द एज ऑफ 25 while hunting one day Buddha saw a sick man, then an aged man, and then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। यानी 25 साल की उम्र में शिकार करते हुए एक दिन बुद्ध ने एक बीमार आदमी, फिर एक वृद्ध आदमी, फिर एक अंतिम संस्कार का जुलूस और अंत में एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। These moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment। ये बुद्ध को इतना आगे ले गए कि वह आत्मज्ञान की तलाश की दुनिया में चला गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज किशा गौतमी सैड। यानी किशा गौतमी दुखी क्यों थी। व्हाट डिड शी डू इन हर हाउ ऑफ ग्रीफ। अपने दुख में उसने क्या किया। तो इसका आंसर होगा, किशा गौतमी वाज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन। यानी अपने इकलौते बेटे की मौत से किशा गौतमी दुखी थी। इन द आवर ऑफ ग्रीफ शी वेंट to tour in order to find medicine for a son that could bring him to life। दुख की घड़ी में वह अपने बेटे के लिए दवा खोजने के लिए घर घर गई जिससे उसे जीवन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड बुद्ध डू आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट। यानी बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किया। तो इसका आंसर होगा, when he attained enlightenment he started preaching and telling people about life and its meaning। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने लोगों को जीवन और उसके अर्थ के बारे में बताना और प्रचार करना शुरू किया। He spread his preaching far and wide to the people। यानी उसने अपने प्रचार को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन सिद्धार्थ बिकम द बुद्ध। यानी कब और कहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। तो इसका आंसर होगा, वन डे
Seated beneath the Bodhi tree of awakening, Siddhartha became deeply absorbed in meditation and reflected on his experiences of life, determined to penetrate its truth. एक दिन बोधि वृक्ष, जागृत का वृक्ष के नीचे बैठा सिद्धार्थ ध्यान में गहन रूप से लीन हो गया और अपने जीवन के अनुभव पर परिलक्षित हुआ जो उसके सत्य में प्रवेश करने के लिए दृढ़ था। He finally achieved enlightenment and became the Buddha. उन्होंने अंत में ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, which people are referred to as wise by the Buddha in his sermons? यानी अपने प्रवचनों में बुद्ध ने किन लोगों को बुद्धिमान कहा है? तो इसका आंसर होगा, बुद्ध preached in his sermons that everything that is born will come to its end. यानी बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश में बताया कि वह हर चीज जो पैदा हुई है उसका अंत निश्चित है। Death is inevitable. Both young and adult are fools and wise are subject to death. यानी मृत्यु अटल है, दोनों युवा और वयस्क या मूर्ख और बुद्धिमान सबको मरना है। But the people who do not grieve knowing the terms of the world are called wise people. लेकिन वे लोग जो संसार के नियमों को जानते हुए दुखी नहीं होते हैं वे समझदार लोग कहलाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द बुद्ध टीच किशा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ? यानी बुद्ध ने किशा गौतमी को जीवन का सत्य कैसे पढ़ाया? तो इसका आंसर होगा, बुद्ध चेंज्ड हर थिंकिंग विथ द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्ट आस्किंग हर टू प्रोक्यूर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नन हैड डाइड। यानी बुद्ध ने उसकी सोच को एक साधारण कृत्य से बदल दिया। उन्होंने उससे एक घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने को कहा जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। She could not understand it. वह उसे नहीं समझ पाई। But gradually she understood that death is inevitable. लेकिन धीरे धीरे वह समझ गई कि मृत्यु अटल है। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, What sights moved Siddharth to seek the path of enlightenment? यानी किन दृश्यों ने सिद्धार्थ को ज्ञान का मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर होगा, While going for hunting, Gautam saw a sick man and old man, a funeral procession and a monk begging, and his encounter with the sufferings and griefs moved him and he left to seek the path of enlightenment. यानी शिकार पर जाते हुए गौतम ने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार यात्रा और एक साधु को भीख मांगते हुए देखा और पीड़ा और दुख से भरा दृश्य देखकर उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग तलाशना शुरू कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।